नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। दोस्तों, देश में अनलॉक 4 लागू हो चुका है, जिसके गाइडलाइंस गृह मंत्रालय ने पहले ही जारी कर दिए। वहीं इसी के साथ आज से देश में कई और चीजों में भी बदलाव देखने को मिलेगा, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर होगा। और ये क्या होंगे, इसकी सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। अनलॉक 4 आज से अनलॉक का चौथा चरण शुरू। जाने क्या खुल रहा है और क्या होंगे नए नियम। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पीएनबी ने अपने ग्राहकों को दिया बड़ा झटका। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। साथ ही बताएंगे अमेरिका जल्द तैयार कर सकता है वैक्सीन, ट्रंप का खुश कर देने वाला बयान। आज से होने जा रहे हैं ये बड़े बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा असर। लगातार दूसरे महीने में आम लोगों को राहत। जानिए कितने हुए एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। लेकिन इससे पहले कि हम खबरों का सिलसिला शुरू करें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपको पता ही है कि ये वीडियो कितनी मेहनत के साथ बनती है और आप हमारी इस मेहनत की कदर करते हैं, हमारे काम को आप अप्रिशिएट करते हैं। तो उसी अप्रिशिएशन के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही आपके मन में जो भी विचार आते हो वो नीचे कमेंट सेक्शन में बेहिचक बता दिया करें। लेकिन उसी के साथ आपको वीडियो के नीचे एक नजर आ रहा होगा लाल रंग का सब्सक्राइब बटन, उसे जरूर दबा दें और फिर आपको वहां दिखेगा एक बेल आइकन। उसे दबाने के बाद आप चैनल पर आने वाली तमाम दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार पाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना का कहर जारी है। लगातार बढ़ रहे मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। 24 घंटे में 78,512 नए मामले सामने आए और इस तरह कुल मामलों की संख्या 37 लाख के करीब हो गई। 24 घंटे में कोरोना से 819 लोगों की जान गई। देश में अब तक कोरोना से 65,288 लोगों की मौत हुई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना के हर रोज 75,000 से ज्यादा नए केस आ रहे थे, लेकिन मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 69,921 नए केस सामने आए हैं। देश में फरवरी महीने से नोवेल कोरोना वायरस से फैली महामारी कोविड-19 के चलते मार्च में पूरे देश में लॉकडाउन लगा। अब सरकार धीरे धीरे कुछ सामान्य स्थिति करने की कोशिश कर रही है। 1 सितंबर यानी आज से देश में अनलॉक का चौथा चरण शुरू हो रहा है। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 को लेकर गाइडलाइन जारी कर ली। अनलॉक 4 के तहत कहा जा सकता है कि देश में कुछ संस्थान और सेक्टर्स को छोड़कर बाकी चीजें सामान्य हो रही है। चौथे चरण के इस अनलॉक में कई छूट दी है, लेकिन हाँ, कंटेनमेंट जोन के लिए अभी 30 सितम्बर तक सारी चीजें वैसी ही रहेंगी। लेकिन इस चरण में भी स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इन्हें फिलहाल 30 सितंबर तक बंद रखने के आदेश हैं। हालांकि 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चे स्कूल में जाकर अध्यापक से कुछ भी सवाल पूछने की उन्हें छूट दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनलॉक 4 में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इस तरह के स्थान बंद रहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर बाकी यात्राएं स्थगित रहेंगी। दिशा निर्देशों के अनुसार 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर्स को खोलने की अनुमति होगी। अंतर्राज्यीय यात्राओं पर रोक नहीं होगी। व्यक्तियों और सामान की 2 राज्यों के बीच तथा 1 राज्य के अंदर गतिविधियों पर कोई पाबंदी नहीं। इस तरह की गतिविधियों के लिए किसी तरह की अलग मंजूरी, अनुमति, ई परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेट्रो ट्रेन को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि मेट्रो ट्रेन को चलाने के लिए एसओपी पहले ही दे चुकी है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 1 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पर मेट्रो कंपनियों के साथ चर्चा होगी और इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। कई राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति भी दी गई है। बता दें कि अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा बिहार के चुनाव है। रुक करते हैं अगली खबर का। एलएसी पर चीन की हिमाकत से मुस्तैद सेना। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की हिमाकत जारी है। दोनों देशों में चल रही बातचीत के बीच चीनी सैनिकों ने एक बार फिर से पैंगोंग त्सो झील में
घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम किया। हालांकि घुसपैठ की इस ताजा घटना के बाद LAC पर तनाव बढ़ गया है। ऐसे में भारतीय सेना पहले से और ज्यादा मुस्तैद हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार किसी भी हालात से निपटने के लिए भारतीय सेना इस इलाके में राशन, पानी, दवाइयां, मेडिकल सुविधाएं इकट्ठा कर रही है। मंगलवार सुबह इलाके में सेना की गाड़ियों की आवाजाही देखी गई, जिसमें LAC पर तैनात भारतीय जवानों के लिए जरूरी सामान पहुंचाया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सियासत के शिखर पुरुष और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आज आखिरी विदाई दी गई। दोपहर 2:30 बजे दिल्ली के लोधी शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। दोपहर 12 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया। सुबह 9:15 बजे PM मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में 7 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। प्रणब मुखर्जी के निधन पर पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी 1 सितंबर को राज्य में शोक घोषित किया। सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। दोस्तों, वीडियो में अभी और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आपके राज्य में मौसम का हालचाल क्या है। IMD ने सोमवार को उत्तर और दक्षिण भारत के साथ ही पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में अगले 3 दिन के लिए भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया। विभाग ने कहा है कि पश्चिमी राजस्थान के दूर दराज के इलाकों में मंगलवार को भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। IMD ने कहा पंजाब, पूर्वी राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के दूर दराज इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। इसी तरह मंगलवार को रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका के तटीय एवं दक्षिणी सुदूरवर्ती क्षेत्रों, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल में भी भारी बारिश के अनुमान हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक दिन स्थिर रहने के बाद पेट्रोल के दाम आज फिर से बढ़े। पिछले 17 दिनों में पेट्रोल के दाम 13 बार बढ़े हैं। पेट्रोल के दाम आज 4 से 5 पैसे बढ़े। डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं। दिल्ली में आज 1 सितंबर को पेट्रोल की कीमत 5 पैसे बढ़कर 82.08 रुपए, डीजल 73.56 रुपए। मुंबई में पेट्रोल 5 पैसे बढ़कर 88.73 रुपए और डीजल 80.11। कोलकाता में पेट्रोल 83.57 और डीजल 77.06 रुपए। चेन्नई में पेट्रोल 85.04 और डीजल 78.86 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक PNB ने कर्ज के लिए रिपो से जुड़ी ब्याज दर RLLR सोमवार को 0.15% बढ़ाकर 6.80% कर दी है। नई दरें 1 सितंबर से लागू होगी। इस बढ़ोतरी के बाद बैंक का RLLR 6.65% से बढ़कर 6.80% हो गया। आवास, शिक्षा, वाहन, सूक्ष्म और लघु उद्योगों को दिए जाने वाले सभी नए ऋण RLLR से जुड़े हैं। वहीं PNB ने अपनी आधार दर को 0.10% से घटाकर 8.90% कर दिया। PNB के रेपो से जुड़ी ब्याज दर को बढ़ाने से होम लोन या ऑटो लोन लेना महंगा हो जाएगा। कोरोना वायरस से जंग के बीच अमेरिका से अच्छी खबर आई है। अमेरिकी कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा तैयार की जा रही कोविड-19 की वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल फेज 3 में हो गया है। सब कुछ ठीक रहा तो इस अमेरिकी वैक्सीन से कोरोना को हराने में सफलता मिल सकती है। कंपनी के बयान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन फेज 3 के ट्रायल में पहुंच चुकी है। ये वैक्सीन उन वैक्सीन की कतार में शामिल हो चुकी है जो बनने के काफी करीब है, जिसे लोग असंभव मान रहे थे। हमने वो अमेरिका में करके दिखाया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना काल में अनलॉक 4 के तहत आज 1 सितंबर से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका आपके दैनिक जीवन और रसोई के बजट पर असर होगा। जैसे कि लोन मोराटोरियम की अवधि खत्म हो गई। 1 सितंबर को LPG की कीमतों में कटौती या फिर बढ़ोतरी हो सकती है। इसके लिए आपको पहले से मानसिक और आर्थिक तौर पर तैयार रहना होगा। वहीं फास्टैग होने पर ही मिलेगा डिस्काउंट और अब आधार में 1 या अधिक अपडेट करने के लिए शुल्क 100 रुपए होगा, जिसमें बायोमेट्रिक अपडेट भी शामिल है। रुक करते हैं अगली खबर का। देश की इकोनॉमी 40 साल में सबसे खराब दौर से गुजर रही है। महंगाई 9% तक पहुंच गई। इन तमाम बुरी खबरों के बीच आम लोगों के लिए राहत की बात यह है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में लगातार दूसरे महीने में राहत मिली। इसका मतलब साफ है कि गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा हुआ है। वैसे देश की राजधानी दिल्ली में दाम स्थिर है, यानी ना तो बढ़े हैं और ना ही कम हुए। वहीं कोलकाता और चेन्नई में गैस सिलेंडर की कीमत में 50 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद देश के चारों महानगरों में घरेलू सिलेंडर की कीमत क्रमशः 594 रुपए, 620.50 रुपए, 594 रुपए और 610 रुपए प्रति गैस सिलेंडर हो गया।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए तो वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।